हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, उसका जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसका सम आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में हम वोगल्स मेथड है वो हम सीखेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी में 2018 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। तो फर्स्ट 2 वीडियो आपने नहीं चेकआउट किए तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने जो डिफरेंट मेथड है वो हमने सॉल्व की हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज में जो सम दिया है 48 नंबर का, उसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग वोगल्स मेथड। तो ये जो सम है वो 2018 में पूछा हुआ सम है। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना रहेगा, तो फर्स्ट हमें रो में देखना रहेगा कि सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है। तो फर्स्ट रो में हमारी सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो 11। और इससे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो 13। तो 13 में से 11 हमें माइनस करना रहेगा। तो 13 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। देन सेकंड रो में हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो सबसे छोटी अमाउंट है 12 और उससे बड़ी अमाउंट है 19। तो 19 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। देन यहाँ पे थर्ड रो में देखेंगे तो सबसे छोटी जो अमाउंट है वो कौन सी है, तो 12। उससे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो 15। तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे मैंने D1, D2 एंड D3 लिखा है। तो D का यहाँ पे मतलब होता है डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रो वाइज हमने तीनों रो के जो डिफरेंस थे वो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए। तो अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो कॉलम वाइज सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो 12। और उससे बड़ी कौन सी है, तो 13। तो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 1। और अब हम सेकंड कॉलम देखते हैं। तो 12 है यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट और उससे बड़ी अमाउंट जो है वो है 17। तो 17 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। एंड इसी तरह से हम थर्ड कॉलम में करेंगे तो 11 और 15। तो 15 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम देखेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस है उसमें से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो यहाँ पे 1 5 और 4 है एंड यहाँ पे 2 7 3 है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो है 7। तो यहाँ पे 7 के ऊपर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम 7 के सामने वाली जो रो है उसमें देखेंगे कि सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी अमाउंट है वो है 12। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 12 का जो सेल है उसको हम यहाँ पे फर्स्ट अलोकेशन करेंगे। तो 12 को हम अलोकेशन करेंगे तो उसके सामने यहाँ पे कौन सी अमाउंट है वो हम देखेंगे। तो 12 के सामने रो वाइज है यहाँ पे 30 एंड कॉलम वाइज है यहाँ पे 35। तो 30 एंड 35 में से जो भी छोटी अमाउंट है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी छोटी अमाउंट है, तो 30। तो यहाँ पे हम 12 की जो सेल है उसको अलोकेट करेंगे 30 से। ओके, क्योंकि यहाँ पे 35 एंड 30 है उसमें से जो सबसे छोटी अमाउंट है वो है 30। यहाँ पे हम 30 को अलोकेट कर दिया है। यहाँ पे हम 30 को कैंसिल कर देंगे। एंड 35 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5।
तो यहाँ पे 5 रिमेनिंग है। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई में 30 दिया हुआ है, तो ये 30 जो है वो पूरा कैंसिल हो गया है। ओके, तो यहाँ पे इसके सामने जो अलोकेशन है वो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 कैंसिल हो गया है। तो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है, तो यहाँ पे जो बाकी की अमाउंट है वो है 0। तो ये जो सेल है वो अलोकेट नहीं हो सकते, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से कैंसिल करोगे तो आपको जब सम सॉल्व करना होगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सेल है वो कैंसिल हो गया, तो इसको आपको अलोकेट नहीं करना है। ओके, तो अब हम हमारा ये जो फर्स्ट डिफरेंस था हमारा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब हम सेकंड टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई भी जो अलोकेशन नहीं की है, इसीलिए यहाँ पे 11 और 13 ही है। तो 13 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे डैश करेंगे। देन यहाँ पे जो हमारी थर्ड रो है उसमें सबसे छोटी अमाउंट है 12 एंड उससे बड़ी है 15। तो 15 माइनस 12 यानी कि यहाँ पे एज इट इज़ 3 आएगा। अब हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखेंगे, तो कॉलम में 20 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेकंड रो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है, तो अब हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। ओके, और बाकी की जो अमाउंट है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये हमारा दोनों ही बचे, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों अमाउंट ही बची है। तो 17 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 एंड यहाँ पे आएगा 4। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डिफरेंस नंबर 2 है उसमें से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो उसमें सबसे बड़ी अमाउंट है 7, तो उसको हम राउंड कर देंगे। अब 7 के सामने वाली जो कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी जो अमाउंट है वो कौन सी है। तो 7 के सामने ये जो कॉलम है उसमें ये तो अलोकेशन हो गई, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना। बाकी की जो 2 बची है उसको हमें कंसिडर करना है। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट होगी उसको हम यहाँ पे पहले अलोकेशन देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अमाउंट छोटी है वो कितनी है, तो ये 13 है। ओके, तो यहाँ पे 13 को हम अलोकेट करेंगे। तो 13 के सामने हम पहले यहाँ पे अमाउंट देखते हैं, तो यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे है 5। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट होगी उसको हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 5 है वो छोटी अमाउंट है, तो यहाँ पे हम 5 को अलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया एंड 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 15। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 5 भी कैंसिल हो गया है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है, 0। तो यहाँ पे जितने भी सेल बाकी बचे हैं इस कॉलम में वो हम क्या करेंगे, तो वो हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो इसको हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना। तो अब हम इसी स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। बट कौन सी अमाउंट का करेंगे कि जो भी अमाउंट हमारी यहाँ पे कैंसिल नहीं हुई है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अमाउंट ही बची है, तो 17 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6, यानी कि हमारे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 6। देन यहाँ पे जो हमारी सेकेंड रो है वो तो कैंसिल हो गई है। देन 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो 3 एंड ये जो कॉलम है वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, तो यहाँ पे डैश आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है। ओके, देन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बाकी है, 17 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 एंड यहाँ पे 15 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो ये कॉलम वाइज एंड रो वाइज जो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है उसमें जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 5 4 है एंड यहाँ पे 6 एंड 3 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो यहाँ पे है 6। तो 6 का यहाँ पे हमारा बड़ा है, इसीलिए इसके सामने जो रो है उसमें हम सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी अमाउंट है वो है 11। तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे 11 को हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे। तो 11 के सामने यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 50 है, तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट है उसको अलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 15 जो है वो सबसे छोटी अमाउंट है, तो यहाँ पे हम 15 को अलोकेट करेंगे, तो यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा एंड 50 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35।
तो यहाँ पे जो 15 है वो भी कैंसिल हो गया है। तो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है, 0 है। तो इसके सामने जितने भी सेल है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 17 था वो भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसमें से यहाँ पे सिर्फ 2 सेल ही बाकी बचे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो सबसे छोटा जो सेल है, यानी कि सबसे छोटी जो अमाउंट है, उसको हम पहले अलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 12 जो है वो सबसे छोटी अमाउंट है, तो उसको फर्स्ट हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे। तो उसके सामने यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 50 है। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी अमाउंट होगी उसको हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे। तो 15 जो है वो सबसे छोटी अमाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 एंड ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 50 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35। और ये जो सेल है वो हमारा लास्ट सेल बचा है, तो उसके सामने ये यहाँ पे कितनी अमाउंट है, तो दोनों तरफ 35 ही अमाउंट है। तो यहाँ पे हम क्या अलोकेट करेंगे, तो 35 ही अलोकेट करेंगे और ये जो 35 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी सेल्स दिए हुए थे उसका अलोकेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि इतना सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने ये जो सेल है वो अलोकेट किया है यूजिंग वोगल्स मेथड। ओके, देन अब हम यहाँ पे हमारा आंसर लिख देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें ABC दिया है, तो उसको हम साइड में हमारे जो आंसर है उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। ये आपको पेंसिल से लिखना रहेगा क्योंकि आप बाद में इसको इरेज कर सको। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हो x, यहाँ पे 1 एंड ये 1। तो x 1 1 इसको हमने कितना से अलोकेट किया है, तो 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देन यहाँ पे लिखेंगे x 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 इसको हमने कितने से अलोकेट किया है, तो 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। देन यहाँ पे x 2 एंड 1। तो यहाँ पे 30। तो 2 1 इज इक्वल टू 30। देन x यहाँ पे सेकेंड रो जो है वो तो ख़त्म हो गई, इसलिए यहाँ पे थर्ड रो। तो यहाँ पे x 3 2, यहाँ पे 3 एंड ये 2, यानी कि ये 15। तो इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ पे 3 एंड 3 इज इक्वल टू 15। तो x 3 3 इज इक्वल टू 15। तो ये जो हमारा आंसर है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी सेल हमने अलोकेट किए उसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 5 इंटू में 13 करेंगे, प्लस यहाँ पे 15 इंटू में 11 करेंगे। तो 15 इंटू में 11 प्लस 30 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 35 इंटू 15। तो अब हम इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी जितने अमाउंट थे उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो आंसर आया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो बाकी के ये जो आंसर आया है उन सबको हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है टोटल कॉस्ट का वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था उसका यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।